तो हम ले आए हैं इन दोनों ही लव बर्ड को यहाँ पे छत पे, और छत पे ले जाके अब इनको नहलाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से नहाए नहीं होंगे। ऐसा होता है ना कि जो बेचने वाले होते हैं वो इनकी इतनी केयर करते नहीं हैं, और उनको तो अपने पैसे बनाने से मतलब होता है। तो इसी वजह से वर्मा जी ने से मुझसे कहा कि भाई अभी शराब चल रहे हैं, और वैसे भी हम इन्हें बाहर मार्केट से लेकर आए हैं, तो इनको नहला लेते हैं एक दिन। और सच मानिए कि मेरा बिल्कुल आप लोग यकीन कर सकते हैं कि जैसे ही हमने इनको पानी की बस इसकी पाइप पूंछ टेढ़ी दिखाई पड़ थी, गई है और उगलने ये से। लोग तो ऐसे बस बैठ गए थे कि दोनों ही मिट्टू ऐसे बैठ गए थे कि वाकई में ये नहाने के बिल्कुल इच्छुक थे। और जहाँ जहाँ वर्मा जी का पानी की धार चल रही थी, वहाँ वहाँ ये खुद चल चल के आ रहे थे। और ये देख के तो वर्मा जी भी बोल रहे थे कि देखो इन्हें कितना इच्छा थी नहाने की। और ये पता है हम लोगों को कैसे लगा कि ये नहाने के लिए कह रहे हैं। जो हमने कटोरी में पानी भर के रखा था, ये उसमें बार बार मुंह डाल के अपने ऊपर छींटे से मार रहे थे, कभी पंख भिगा रहे थे। तो रात को ये सब चीज़ देख के ना हम लोगों को लगा था कि अब इन्हें नहलाना चाहिए। पता नहीं ये लोग कब से नहीं नहाए हैं। और देखिए जो परिंदे उड़ने वाले होते हैं, मैं मानती हूँ इन्हें कैद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो परिंदे उड़ने वाले होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार खाते हैं, उड़ते हैं, नहाते हैं, बात भी करते हैं अपने जो इनके सभी और भी परिंदे होते हैं उनसे, जो इनके रिलेटिव होते हैं उनसे। तो ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन जब इन्हें पकड़ने वाले पकड़ लाते हैं तो फिर ये दूसरे के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब पता नहीं कब किसने पकड़ा होगा इन्हें, और ये जब से नहाए थे कि नहीं नहाए थे मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन हम जब एक दिन 2 दिन पहले ही तो लेकर आए थे इन्हें, तो एक दिन तो इन्हें समझने में ही हम लोगों को काफ़ी समय लग गया था, लेकिन दूसरे दिन से इन्होंने अपनी एक्टिविटी चालू करी और वो चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे थे। और ऐसा होता भी है कि जब हमारे घर में कोई चीज़ आती है ना, तो हमारी बार बार निगाहें उसी चीज़ पे जाके अटक जाती है। आप ये नोटिस कीजिएगा, अपने घर भी नोटिस कीजिएगा कि हम मान लीजिए कि कोई नई चीज़ ही खरीद के लेकर आए हैं, या सोफ़ा खरीद के लेके आए हैं, या बेड खरीद के लेके आए हैं, या कोई भी XYZ चीज़ खरीद के लेकर आते हैं, तो हमारी निगाहें ना बस घूम फिर के उसी जगह पे पहुंच जाएंगी और उसको ही देखती रहती हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी हो रहा था। हम इन्हें लेकर आए थे तो हम चारों लोग, कभी इधर से कभी उधर से, कोई ऊपर से आ रहा है तो कोई नीचे से अपने काम से आ रहा है, बस ले दे के हम सभी जने इन्हीं की एक्टिविटी देखने में लग रहे थे। और रात को जब ये वर्मा जी आए थे तब तो इन्होंने वर्मा जी को देख के एकदम ऐसे ऐसे खतरनाक स्टंट दिखाए ना अपने, कि हम लोग हैरान हो गए। उस समय पे मेरा मोबाइल में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, नहीं मैं ये चीज़ कैप्चर ज़रूर करती। वाकई में इनका जैसे पानी में कटोरी रखी हुई थी हम लोगों ने पानी भर के, उसमें मुंह डालना और अपने ऊपर छिड़काव सा करना, पंख भिगोना और फिर छिड़काव सा करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अमेजिंग था, सच बता रही हूँ। ऐसा मैंने पहले कभी तोतों का देखा नहीं था। मेरे घर पहले भी रहे थे, तो बस इसी कारण से हम लोगों ने इन्हें रात को ये बात सोच ली थी कि इन्हें अब नहलाना है। और सुबह हुई तो बस हम लोग छत पे पहुंच गए थे और छत पे जाके इन्हें अच्छे से नहला दिया। नहलाने के बाद में धूप में थोड़ी देर इन्हें छोड़ा भी था, ताकि इनके पंख जो हैं धूप में सूख जाएं, नहीं तो इनके पंखों में ना फंगस लगने का डर रहता है। तो इसी वजह से हमने इनको थोड़ी देर धूप में बैठा दिया था। और बस जब तक हम लोग फिर पानी डालते रहे, मैं थोड़ा सा वॉक करती रही, और जो अपने मेरे टूल्स हैं उन्हें ले गई थी, उनसे थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करती रही। तो इस तरह से हम थोड़ी बहुत देर, मतलब आधा पौना घंटा, हम आराम से वहाँ पे रुके रहे थे। और ये अक्सर होता है ना कि जब हम समय से सुबह उठ जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, हम अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे आधा घंटा बैठना हो, चाहे सूरज भगवान को निहारना हो, कोई भी काम हो, अगर हम समय से उठ जाएंगे तो हम सारे ही काम कर सकते हैं। और देखिए फिर ऊपर से आ गई थी, ऊपर से आने के बाद में वही अपना चाय पानी सब करने के बाद में फिर मैंने झाड़ू पोछा भी लगाया, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही थी, और हाउस हेल्पर गई हुई हैं 2 दिन के लिए अपने मायके। उनके भतीजे का बर्थडे है तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई हैं। और देखिए गरीब हो या अमीर हो, भाई देखिए खुशियाँ तो सभी के लिए है, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ जी वो गरीब हैं तो उनको खुशियों का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। खुशियाँ सभी के लिए हैं, बराबर हैं, चाहे वो छोटे वर्कर हों, चाहे वो बड़े काम करने वाले हों, चाहे हमसे भी बड़े क्यों ना हों।
खुशियाँ सबकी बराबर हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मैं 2 दिन के लिए जाऊँगी और मेरे भतीजे का बर्थडे है, चाहे तो तुम पैसे काट सकती हो। लेकिन फिर मैंने बोला आंटी वैसे भी आप इतनी छुट्टी करती रहती हो, तो आप इसमें 2 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा कर लोगी तो कौन सी बड़ी आफ़त आ जाएगी मेरे पे। जब अपने मन से 4 छुट्टियाँ करती हो तब नहीं मैं पैसे काटती, तो अब क्यों काटूँगी आपके पैसे, तो आप जा सकती हो। तो फिर वो चली गई हैं 2 दिन के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और मैंने अपने घर का काम खुद ही कर लिया। तो ज़्यादा समय नहीं लगा, झाड़ू पोछा करने में थोड़ी-सी मुझे तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, क्योंकि मेरी डिश सरक गई है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मेरे डिश से ना उठने-बैठने में थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं यार, दूसरे की खुशी के आगे हमारी तकलीफ़ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अपने घर का मैंने खुद ही काम कर लिया, और करने के बाद में अब आ गई हूँ कपड़े भिगोने के लिए, और बाकी तो सारे घर के काम मैंने कर लिए हैं। और यही मैं बता भी रही हूँ कि थोड़ा जल्दी समय से हम उठ जाते हैं तो अपने सारे काम हम आराम से, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं बिना टेंशन के। और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और श्राद्ध तो चल ही रहे हैं, तो जल्दी से बस अब नहाऊंगी, और नहा के मुझे खाना भी निकालना है अभी। मतलब जैसे मैं रोज़ खाना निकालती हूँ, अभी मेरे यहाँ तो किसी का भी श्राद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहाने के बाद में अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। तो नहाने के बाद में मैं तुरंत ही अपने पूर्वजों के नाम की 2 रोटी तो निकालती हूँ, गाय की भी निकालती हूँ, और पंछियों को दाना भी डालती हूँ। और अब तो मेरे घर में खुद के पंछी आ गए हैं, तो इनको तो हर समय ही मुझे दाना देना रहता है। तो मैं इस बात से बड़ा खुश रहती हूँ। और सच बताऊँ ना, छोटी-छोटी खुशियों में अपनी खुशी ढूँढते रहो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम खुश रहता है। अकेले-अकेले हम सारा दिन रहते हैं, तो क्या हमें खुशियों का कोई अधिकार नहीं है? घर में ना तो बच्चे होते हैं, ना कोई घर का बड़ा है, हस्बैंड भी चले जाते हैं, हम लेडीज़ घर की अकेली रहती हैं सारा दिन, तो क्या हमें खुश होने का अधिकार नहीं है? है, बिल्कुल है। हम अपनी छोटी-छोटी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूँढ लेते हैं। और बस नहा के आ गई हूँ, और आने के बाद में आज मैंने शावर लिया है, तो सिर धो के आ गई हूँ, तो इन्हें सबसे पहले मैं बांध लूँगी। नहीं तो होगा क्या ना कि सारे घर में अभी पानी टपक रहा है बालों में से, तो पूरे घर में पोछे लगे में पानी ही पानी हो जाएगा, और 2-2 बूँद 4-4 बूँद कहीं-कहीं गिरती जाएंगी। जहाँ-जहाँ मैं चलती जाऊँगी वहाँ-वहाँ ये पानी गिरता जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ऊपर करके लपेट लिया है, ताकि ना कहीं भी पानी ना गिरे। पर पता चला कि अभी तो कमर में परेशानी हो रही है, फिर पैर में परेशानी हो गई अगर मैं फिसल गई तो इसीलिए दिक्कत हो जाएगी। और फिर मैं गई थी छत पे, तो छत पे से लेकर आई हूँ फूल, और ये मैंने फूल पानी में डाल दिए हैं जिससे ये धुल भी जाएं। तो धूल मट्टी लग जाती है, वैसे तो छत पे पौधों में कोई ऐसा वो दिक्कत की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी धूल मट्टी लगी जाती है, तो इसीलिए मैं इनमें पानी भर के ले आई हूँ। और पता है ये जो नीले-नीले कलर के फूल हैं ना, इसमें से ना कलर भी छूटता है। जब मैं पानी में डाल देती हूँ ना और आधा घंटा करीबन रख देती हूँ ना, तो पानी का कलर एकदम नीला हो जाता है। तो अंदर से खुशी सी होती है कि देखो प्रकृति ने कितनी अच्छी सुविधाएं दी हैं हमें, उसके बावजूद भी हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चलिए देखिए, जैसा में हम लोग रहते हैं वैसे ही हम लोग ढल भी जाते हैं इसी चीज़ में। और बस शानू आ गया था, तो शानू ने आके इसे तोतों को सबसे पहले बता रही हूँ ना ये बात, कि जो भी कोई आता है ना घर में, सबसे पहले उसका काम इन्हीं को देखने का होता है। और आते ही मुझसे पूछने लगा कि मम्मी इनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया? मैं भाई दे दिया है कि नहीं, अब मैं इनको सेब काट के दूंगा। और वो अपने लिए सेब खाने के लिए लगा, तो सबसे पहले काट के 2 पीस करे और 2 पीस करके इनको डाला है। और अब मैं जा रही हूँ थेरेपी कराने के लिए, और देखिए मिट्टू खा रहे हैं सेब। तो इनका ख्याल तो सबसे ज़्यादा रखा जा रहा है, फ़िलहाल कह रही हूँ, फ़िलहाल इनका ख्याल सबसे ज़्यादा रखा जा रहा है। इतना और किसी का ख्याल कोई रख नहीं रहा है। और आजकल तो अब धीरे-धीरे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो बस मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान जी मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरी कमर में जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी ना, तो फिर मैं त्यौहार आ रहे हैं इसकी तैयारी भी अच्छे से कर सकती हूँ। और क्या पता मैं कुछ DIY वगैरह भी बनाऊँ, तो ये तो आगे देखा जाए। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और कितनी जोरों से लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये ऐसे ही सारे दिन लड़ाई लड़ते रहते हैं, बिल्कुल भी मुझे अब चैन नहीं लगने देते। 2 दिन हो गया, 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी नहीं चैन लगने दे रहे हैं, इसी तरह से लड़ते रहते हैं। और जब मैं जाके चिल्लाऊंगी ना तो शांत हो जाएंगे।
तो इन बस इतने परेशान हो गई हूँ मैं इनसे भी। चलो कोई बात नहीं, ये तो अभी नए नए आई हैं, इन्हें तो सब सीख जाएंगे धीरे धीरे रह के। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से कह रही थी कि दोपहरी को ना, दोपहरी से मैंने कोई अभी तक ब्लॉग शूट नहीं किया। और उसका कारण क्या हो गया कि जब मैं थेरेपी करा के आई थी ना, तो इतना तेज़ दर्द हुआ मेरी कमर में, इतना तेज़ दर्द हुआ कि बस मैं खाना खा के सीधा लेट गई। और अब बज रहे हैं शाम के 7:30 बज गए हैं। और 7:30 बजे मैंने बस अभी चाय बना के पी है, मोटर चला के पानी भरा, बस इतना काम किया। अभी जाऊँगी बाहर से कपड़े लेकर आऊँगी। और सच में इतना तेज़ कमर में दर्द हो रहा है कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा काम करने का। लेकिन ना फिर भी मुझे हंसी आ रही है अपने ऊपर ही कि देखो, दर्द में भी हंसना सीखना क्या कितना मुश्किल हो रहा है। सही बता रही हूँ कि हंसा नहीं जा रहा, बिल्कुल भी बहुत तेज दर्द हो रहा है कमर में, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। और रात में ये नहीं सोने दे रही हैं, दिन में ये नहीं सोने दे रही। दोपहरी को सो गई थी तो ये लगा लीजिए हिसाब की इतनी जोरों से लड़ाई लड़ी कि एक की तो नाक नसीना खा गए ना एक दूसरे को। यहाँ से एक साइड से इतना ब्लड निकल रहा है और पूरे में ब्लड हो रहा है। वहाँ पे पूरी टाइल्स वगैरह सब पे पेपर नीचे बिछा रखा है, सब पे ब्लड हो रहा है। अभी वर्मा जी आ जाएंगे ना थोड़ी बहुत देर बाद में काम से, तो फिर उनसे ट्यूब लगवाऊंगी इसके नाक के पास में। नाक की तरफ को नहीं है, मतलब नाक की जो इस साइड का हिस्सा होता है उधर की तरफ को दूसरे ने चोंच मार दी है, तो फिर उनसे ट्यूब लगवाऊंगी जो हमारी होती है बैटनो बैट वाली, वो वाली ट्यूब लगवा दूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। और इतना परेशान करते हैं ना बहुत ज़्यादा, कितनी बार इन्हें डांटती हूँ, धमका के आती हूँ और बहुत बात भी करती हूँ इनके साथ में। तो पहले आप लोगों से बात कर लूँ तो कि पहले कपड़े लेकर आऊँ, तो दोस्तों पहले कपड़े लेकर आती हूँ, नहीं तो रात हो गई है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो पहले कपड़े उठा लाऊँ। तो कपड़े तो ले आई हूँ, ला के बेड पर रख दिए हैं। अब चलिए चलते हैं किचन की ओर। किचन में फैला हुआ है सारे में काम। अभी मैंने सुबह पूजा भी करी थी, उसके भी बर्तन यहीं पे रखे हुए हैं पूजा करने के। ये देखिए कटोरी में पानी वानी सब ऐसे ही रखा है। सुबह जल्दी जल्दी इतनी होती है ना कि मुझे 11 सवा 11 बजे तक तो निकलना होता है यहाँ से, और पहुँचते पहुँचते भी मुझे करीबन आधा घंटा तो करीबन लग भी जाता है। और उसके बाद में फिर वहाँ पे लाइन लगा के बैठे रहो, तब जाके आज तो मेरा 2 घंटे में नंबर आया था वहाँ पे। तो ऐसे करके फिर समय हो जाता है, फिर आओ, फिर वही घर में खाना पीना बनाओ, और फिर थक के तब बुरा हाल हो जाता है कि मैं जाके लेट गई, और लेट गई तो सो गई। लेकिन मुझे कहाँ सोना था, ये जगह बैठे और समय से ही जगा दिया इन्होंने, तो कि इन्हें भूख लगती है ना तो ये शोर मचाते हैं खूब। तो चलिए चलते हैं किचन में अब। ए मिठू, 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 क्या हो गया? क्या बात है? हैं? क्यों शोर मचा रहे हो भाई? क्यों शोर मचा रहे हो भाई? क्यों शोर मचा रहे हो? मिठू, अरे तेरे चोट लग गई है फिर भी तुझे चैन नहीं है भाई। देखो देखो, नीचे ऊपर दाएं बाएं। ए मिठू, तो दोस्तों इसी के साथ में लूँगी मैं आप लोगों से इजाज़त। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो देखिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरा ब्लॉग पूरा देखा कीजिए। और देखिए इनकी क्या खुरापाती काम चल रहा है, बिल्कुल भी चैन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी जो ले रही हूँ। अब इनको खाना पीना डालूँगी। और देखिए सेब भी रखा हुआ है, पानी भी रखा है, दोपहर को चावल दिए हैं, चावल भी रखे हैं।
लेकिन इनको चैन नहीं है, दो दो कटोरियाँ रखी हैं फिर भी ये टेंशन में है। तो चलिए इनको कुछ और खाने को देती हूँ, अभी इन्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा है और इनका खेल चालू है। तो चलिए फ्रेंड, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।